प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया फिर से आप लोगों के लिए एक वचन के साथ आई हूँ और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है परमेश्वर ने हमें प्रेम करना और माफ करना सिखाया है। हम वचन देखेंगे पहला यूहन्ना 4:8। छोटा सा वचन है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के सामने हम जब जाते हैं तो परमेश्वर के इसी गुण की वजह से जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किए कि उसने अपना सबसे प्रिय पुत्र यीशु हमारे लिए कुर्बान कर दिए। हमारे पापों के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। परमेश्वर का यही प्रेम दुश्मनों से भी हमें प्यार करना सिखाते हैं। यदि कोई आपसे अपशब्द बोलता है, गलत बात बोलता है, तब भी हम उनसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ सिखाया है। यदि कोई आप पर अत्याचार करता है तब भी हम उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की वजह से। हम हर एक उन बातों के लिए हम लोगों को माफ कर देते हैं जो कोई हमारे साथ बड़ी से बड़ी ऐसी चीजें करते हैं कि कोई और रहे तो वो उन्हें माफ नहीं कर सकते, बल्कि बदले में वो उनसे बदला लेने का सोचते हैं। जैसे खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा अब्बा हमें ये सब करने से मना करते हैं, क्योंकि जब यीशु इस संसार में आए थे तो वो लड़ाने के लिए नहीं, लोगों के बीच के मेल मिलाप को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें उद्धार का जीवन देने के लिए, हमारे अंदर प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, हमें प्रेम सिखाने के लिए, लोगों को माफ करने सिखाने के लिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। कई लोगों को, उनके घर के ही लोगों को मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया है, घर को बर्बाद कर दिया गया है। फिर भी वो उन्हें माफ कर दिए हैं। जानते हैं क्यों? ये सब क्यों कर पाए वो लोग? क्योंकि वो लोग मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और मसीह से ही उन्होंने सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले को हमें माफ करना है। यदि हम भी उनके साथ बुरा करते हैं तो उनमें और हम मसीहियों में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर लोगों के बीच झगड़ा कराने वाला परमेश्वर नहीं है, लोगों की हत्या करवाने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया, और मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ जिसने मेरे पापों के बावजूद मुझे स्वीकार किया अपनी बेटी होने के लिए। मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, जो हमारे साथ रहता है हर पल। धन्यवाद करती हूँ मैं कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ। आप भी, जिसे परमेश्वर ने आपको चुना है, अपना प्रेम दिया, अनुग्रह दिया है, आप भी खुशनसीब हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है। वही प्रेम लोगों को माफ करना सिखाता है। वो प्रेम लोगों से बदला लेना नहीं सिखाता है, लोगों पर अत्याचार करना नहीं सिखाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का उसके इस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर ने शुरुआत से ही मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रेम किया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ न्यूज मिला जिसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैं बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कितनी बेचैन हो गई
ये सुन करके। ये न्यूज़ था उड़ीसा का, शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे कि एक 14 साल के क्रिश्चियन बच्चे को किस तरह से लोगों ने मारा, उसकी हत्या की। आप जानते हैं उस बच्चे के साथ कुछ लोगों ने क्या किया? उस बच्चे को मार करके उसके फेस को कोई पहचान ना पाए, इसलिए उसके फेस को पत्थर से कुचल दिया गया। कैसी मानसिकता होगी उनकी, जिनके अंदर इतना नफरत और इतना गुस्सा भरा हुआ है। मतलब कैसे कर पाए वो लोग? ऐसी सोच कहाँ से लेकर के आए? उनके हाथ नहीं कांपे ये सब करते हुए? एक मनुष्य की इस निर्ममता के साथ हत्या करना। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया, जो ऐसे काम करते हैं, क्या आपका भगवान ये सब कुछ करना सिखाता है? क्या आपका भगवान लोगों की हत्या करना सिखाता है? लोगों के ऊपर अत्याचार करना सिखाता है? लोगों को टॉर्चर करना सिखाता है? और इस निर्ममता के साथ एक बच्चे की हत्या करना सिखाता है? अगर सचमुच आप अपने भगवान को मानते हैं और अगर आपका भगवान ये सब कुछ नहीं सिखाता, तो आप बहुत ही गलत मानसिकता के इंसान हैं। आपके अंदर में प्यार बिल्कुल नहीं है, दूसरे के लिए फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, और आप अपने घर में भी ऐसे ही काम करते हो। आप अपने बच्चों को भी यही सब कुछ सिखाते हो और अपने समाज के लोगों को भी यही सब कुछ सिखाते हो। मैं अन्य समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जब ये लोग ऐसे काम करते हैं तो आप लोग उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? आप बढ़ावा क्यों देते हैं उन्हें? आपको यदि थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है, पछतावा है इस चीज़ के लिए, तो आप परमेश्वर से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक इनोसेंट बच्चे की हत्या की है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप आगे भी यही काम करेंगे। और जो लोग ऐसे कामों को बढ़ावा देते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही गलत सोसाइटी बना रहे हैं, बहुत ही गलत संदेश लोगों को दे रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता दे रहे हैं कि आगे चल करके वो एक ऐसी ही समाज खड़ा करेंगे जहाँ सिर्फ मार काट होगी, एक दूसरे से नफरत करना होगा, प्रेम तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ जिसने मेरे अंदर नफरत को नहीं भरा, जिसने मेरे अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार करने की भावना नहीं दी, टॉर्चर करना नहीं सिखाता। मेरा परमेश्वर मुझे माफ़ करना और सिर्फ प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि वो खुद प्रेमी परमेश्वर है। वो आपको भी माफ़ कर सकते हैं अगर आप सचमुच पछतावा करते हैं, अगर आप सचमुच माफ़ी मांगते हैं इस घृणित काम के लिए। याद रखिए, आगे चल करके यदि आपको पछतावा नहीं होता है तो इसका बहुत बुरा दंड आपको मिलने वाला है। किस रूप में मिलेगा ये सिर्फ हमारा परमेश्वर जानता है, क्योंकि आपने उसकी आँख की पुतली को छुआ है। और मैं मसीही लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि उस इनोसेंट बच्चे के लिए 2 मिनट का मौन रखें, उसके घर वालों के लिए प्रेयर करें, उन्हें परमेश्वर संभाले, ढाढ़स दे, उनके संग रहे, इस सिचुएशन से बाहर निकाले। हाँ, उस बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ऐसे कठिन समय में परमेश्वर उन सबको संभाले, उस परिवार के संग हो। आप अपने फैमिली प्रेयर में, अपने पर्सनल प्रेयर में इस बात के लिए प्रार्थना करें, इस बात को रखें, क्योंकि हम या आप उसके परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं। हम जितने भी मसीही लोग हैं, मसीही भाई बहन हैं, मसीही सोसाइटी है,
हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमसे प्यार किया, हम पर अनुग्रह करते हैं और हर पल हमें बुरे लोगों से, बुरी योजनाओं से बचाते हैं। हर दिन हमारे संग रहते हैं और ऐसे मानसिकता के लोगों से हमें बचा करके रखते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, माफ़ करना सिखाया। इस टॉपिक पर आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ उस बच्चे के लिए। अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप सभी उसके घर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।